तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार सानी सर की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 तारीख को शाम की पाली में इंटरमीडिएट कक्षा 12 के छात्रों को, यूपी बोर्ड के छात्रों का एग्जाम है अंग्रेजी का। और खास करके साइंस यानी आर्ट साइंस के जो बच्चे हैं उनको छोड़कर अन्य जिनका हिंदी है और अंग्रेजी है, वह बच्चे काफी परेशान रहते हैं परीक्षा में कि हम क्या याद करें क्या नहीं याद करें, जो कि हमारा एग्जाम में सटीक आ जाए। तो ऐसे ही हम ग्रामर से संबंधित, आर्टिकल से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। हो सकता है कि यह वीडियो देखने के बाद से वह आपके परीक्षा के लिए हेल्पफुल हो जाए, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ग्रामर के सेक्शन में देख लेते हैं कि ग्रामर में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट में ग्रामर के या आपके 4 भाग हैं। यानी पहला है आपका नरेशन। तो नरेशन में आपको क्या बढ़िया से पढ़ना है, तो अफर्मेटिव का रूल्स पढ़ लेना है। यानी कि अफर्मेटिव का रूल्स क्या लगता है, उस अफर्मेटिव में एक चीज और नोटिस करना है आपको कि सदा सत्य वाली जो चीजें हैं उनको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सदा सत्य वाली चीजों में कोई बदलाव नहीं होता है। तो उसको बढ़िया से देख कर जाइएगा। अफर्मेटिव के रूल के साथ साथ एक और इंट्रोगेटिव का भी रूल देख कर जाएगा। बच्चे काफी घबरा जाते हैं कि एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है नरेशन से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, छोटा ही पूछेगा। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं आता है तो छोटा भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक बार जरूर आप अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव को रूल्स को देख लीजिए, कुछ उसके उदाहरण को देख कर जाइए। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका जो चैप्टर है वह है सिंथेसिस। सिंथेसिस में अधिकतर जो क्वेश्चन होता है, सिंथेसिस जानते हैं कि 3 प्रकार का हमारा होता है, 3 प्रकार से बनता है सिंथेसिस, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो जिसमें सबसे ज्यादा अगर इंपोर्टेंट देखा जाए तो सिंपल है। तो सिंपल में आपको क्या पढ़ना है, तो सिंथेसिस में सिंपल में पार्टिसिपल का प्रयोग पढ़ना है, नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन, यह आपको पढ़ना है यानी कि सिंपल में। अब बात करते हैं कंपाउंड में क्या पढ़ना है, तो कंपाउंड में आपको बस यानी कि याद रखना है यह चीज कि कंजक्शन का हम कैसे इस्तेमाल करें। अगर नॉर्मल बात है तो एंड का प्रयोग जैसे कंपाउंड में करते हैं, अगर वह उल्टा है एक दूसरे के विपरीत है तो बट या एट का प्रयोग करते हैं। विकल्प वाला जहां बात आएगा वहां आर या अदरवाइज का प्रयोग करेंगे, और जहां पर यानी कारण और उसका परिणाम की बात आएगा वहां पर हम प्रयोग करेंगे सो या देयरफॉर का। तो यह आपको कंपाउंड सेंटेंस में याद रख लेना है। कंपाउंड सेंटेंस में जो 4 आपके कंपाउंड है उसको बढ़िया से एक बार देख कर जाइए। उसके बाद से बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का 3 पार्ट होता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन आपके पूछते हैं किसमें से, नाउन क्लास में। तो आपको करना यह है कि कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लास एक बार जरूर देख कर जाना है कि ये बनता कैसा है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू हर बार पूछता है। तो आप रिमूव टू का नियम देख लीजिएगा कि रिमूव टू को हम यानी कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे टू को रिमूव किया जाता है, कैसे रिमूव को ऐड किया जाता है यानी कि जोड़ा जाता है। दोनों नियम आपको देख कर जाना है एग्जाम में। अब अगला है आपका डिग्री। तो डिग्री में आपको ध्यान देना है कि डिग्री 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। उस डिग्री में आपको क्या, तो वेरी फ्यू से जो यानी कि शुरुआत होगा उसको, और नो अदर से जो शुरुआत होगा इसको, यानी इन 2 चीजों का आपको बिल्कुल देख कर जाना है एग्जाम में। डिग्री में आ सकता है आपके एग्जाम में। पैसिव भी आपको देख कर जाना है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि पैसिव लगभग हर बार पूछता है। इसमें इट का प्रयोग मत भूलिएगा, इट का प्रयोग एकदम देख लीजिएगा। इजेमार, वाजबात, इसका भी प्रयोग आप देख सकते हैं, कैन का भी आप देख सकते हो। लेकिन ज्यादा जरूरी है पैसिव में इट देखा जाए, क्योंकि इट कई बार पूछ चुका है आपका एग्जाम में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका सिंटेक्स। तो सिंटेक्स में तो मैं ज्यादा आपको नहीं कहूंगा, लेकिन नाउन और क्रिया से संबंधित जो नियम है उसको देख कर जाइएगा। यानी किस नाउन के इस मतलब साथ यानी एक वचन की क्रिया प्रयोग होती है, किसके साथ बहुवचन की क्रिया प्रयोग होती है, कौन सा ऐसा नाउन है जो दिखने में एक वचन लगता है प्रयोग बहुवचन में होता है, दिखने में बहुवचन लगता है प्रयोग एक वचन में होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको एक बार आप जरूर देख कर जाइएगा। एक बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे दिया वन शुड डू, और यहां पर आपका एग्जाम में दे देगा हिज। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि केवल ओ एन ई और इसमें एस लगा देंगे, ये आपका सही हो जाएगा। ये बहुत बार आपका परीक्षा में पूछ चुका है। उसके बाद से इडियम और फ्रेजेज। तो जो प्रसिद्ध मुहावरे हैं और लोकोक्तियां हैं उसको एक ग्लांस करके जाइएगा, उसका हिंदी में मतलब समझ के जाइएगा। समय तो बहुत कम है इसीलिए एक नजर जरूर डालिए। अब चलते हैं हम इसमें। तो यहाँ है आपका आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल का अर्थ होता है लेख या विषय,
यानी कि जब हम किसी यानी कि बात पर हम अपना मत देते हैं, हम अपने मतलब हिसाब से सोचते हैं, वह चीज आर्टिकल कहलाता है। इसका यानी दो होता है इसका भाग। तो यहाँ पर अब आर्टिकल में आपको योर एम्बिशन इन लाइफ, यानी जीवन में आपका एम्बिशन क्या है। सबसे पहले आर्टिकल में एक बात जानना यह जरूरी है कि आखिर जो हमारा आर्टिकल है किस पर ज्यादा पूछता है। तो देखिए आर्टिकल ज्यादातर उस चीजों पर पूछता है जो वर्तमान में चल रही हैं और ज्यादा इंपोर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए एम्बिशन इन लाइफ, तो हर जो युवा है वह वर्ग सोच रहा है कि भाई हमारा जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। तो यह योर एम्बिशन इन लाइफ जरूर आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। दूसरा है मोबाइल फोन, यानी मोबाइल फोन का बून और बेन, यानी इसका क्या मतलब अच्छाई है, क्या इसकी बुराई है। वैसे ही आपको साइंस को भी देख लेना है कि यह बून है कि बेन है, यानी हमारे लिए वरदान है कि अभिशाप है। उसके बाद से पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भारत में जो पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है आज पूरे विश्व में, भारत समेत, तो इसके बारे में भी आप जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो और सारी चीजें हैं, बहुत सारी आप देख सकते हैं, लेकिन ये खास करके 4 आप जरूर पढ़ के जाइएगा। लेटर राइटिंग में आपको क्या पढ़ना है, तो लेटर टू एडिटर, जैसा कि आप जानते हैं इंटरमीडिएट में 2 लेटर पूछेगा, एक एडिटर पूछेगा और एक कंप्लेंट लेटर पूछेगा। तो कंप्लेंट में भाई तो वो अपने चीजों के प्रति, यानी कि जो मतलब मान लीजिए कहीं से हमने सामान खरीदा और वह गलत है तो उसके लिए लिखा जाता है, या कहीं मतलब गड़बड़ी है, पर्सनली कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कंप्लेंट लेटर लिख सकते हो। लेकिन एडिटर वाले लेटर में आप ये 3 लेटर बिल्कुल मत परीक्षा में भूलिएगा। लेटर टू एडिटर लिखना है किसके बारे में, अबाउट द पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि पॉल्यूटेड वाटर जो आपके मतलब एरिया में सप्लाई हो रहा है उसके बारे में। दूसरा है फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन्स, तो आप जानते ही हैं कि अक्सर घर का बिजली भग जाता है, तो यह ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। और तीसरा है आपका वही फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, पानी का भी जो सप्लाई है रुक रुक कर आ रहा है, तो इस बारे में भी दे सकता है। वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।